हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, धातु अधातु। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो हमने आपके लिए लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छांट छांट के लिए है, आपके सामने लाए हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देखते हैं। धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। धातु एवं अधातु की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु को बोलते हैं मेटल। वे तत्व जो सामान्यतः चमकदार, कठोर, तन्य, आधा आधात वृद्ध तथा ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये आपका रखना है, जो ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सोना, ठीक है, चांदी और तांबा, एल्यूमिनियम, ऐसे जितने तत्व यहाँ पर दिए हुए हैं, जस्ता, लोहा, ये आप देख सकते हैं लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। ये क्या है? ये धातु के क्या है? चालक है, अच्छे, ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धातु अधातु में अंतर जरूर पूछ जाता है, ये प्रश्न जरूर आता है। अब देखते हैं अधातु नॉन मेटल। ये तत्व याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नॉन मेटल, अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं नॉन मेटल देख रहे हैं। वे तत्व जो सामान्यतः चमकहीन, भंगुर तथा ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। कुचालक का मतलब समझ रहे, एक तो चालक होते हैं, एक होते हैं कुचालक। जो कुचालक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके की डेफिनेशन भी वहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन और फास्फोरस, ये सब आप जो देख रहे हैं बोलते हैं अचालक। अचालक यानी कि कुचालक बोलते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अगर बात करें धातुओं की, धातुओं के गुण की, धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं कौन कौन से हैं। जो धातु है, अधातु नहीं, धातु की बात कर रहे हैं। चमकदार, ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक, तन्यता, आधारत्व, सामान्य, कठोर, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक और ध्वन्यात्मक, ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अधातु के गुण, अधातु के भौतिक गुण। चमकहीन यानी कि चमकते नहीं है बिल्कुल भी। ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा विद्युत से बिल्कुल भी नहीं अटैचमेंट हो सकती। भंगुर, तन्य, आधात वृद्ध नहीं है, सामान्यतः कम घनत्व वाले हैं, निम्न गलनांक एवं क्वथनांक है, निम्न है, बहुत कम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यानी कि जैसे आप धातु के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा क्या लिख देंगे? अधातु के बारे में, ठीक है। अगर वो होगा तो वो नहीं होगा, अगर वो ज़्यादा है तो ये कम है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे हम, धातु प्लस ऑक्सीजन की, धातु ऑक्साइड बन जाएगा 2Mg प्लस O2, क्या बन जाएगा? 2MgO। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह की क्रिया आप आराम से कर सकते हैं। जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। कुछ धातु है ना, क्या करेंगे हम? जल से अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। 2Na2H2O, क्या बन जाएगा? 2Na, ये वाला 2NaOH2 प्लस
OH प्लस H2O। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं अम्ल से क्रिया करेंगे, धातु प्लस अम्ल क्या बन जाएगा, लवण। क्या बन जाएगा, H2 गैस यानी कि लवण बन जाएगा। Zn2HCl ZnCl2 Cl2, ठीक है भाई, ये आप याद रख लेंगे, और प्लस H2। इस तरीके से आप अभिक्रिया कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित करता है। इसके अपोजिट है बिल्कुल, मैंने आपको बताया। ये समीकरण आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, ये आप देख सकते C+O2 CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 C+O2 क्या बनेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसको कर लेंगे। पेपर में अगर आप इसको भी ऐसे कैसे लिखे तो आपका नंबर बिल्कुल पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सामान्यतः अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। ये आप क्या देखेंगे, अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। इस तरीके से वहां पर आप बना सकते हैं समीकरण ये पूरी, ठीक है। कभी न कभी करना मेहनत, ये इसकी ट्रिक दी है। अगर आपको याद करनी है तो आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं धातु का निष्कर्षण, अधिक क्रियाशील धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातुएं कार्बन द्वारा, कम क्रियाशील धातुएं प्राकृतिक से मुक्त अवस्था के लिए अवस्था से द्वारा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारी हेडिंग आ गई है, क्या गई है हेडिंग हमारी, सनक्षारण, ठीक है, ये हेडिंग है। धातुओं का वायु एवं नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाना, आप याद रख सकते हैं। जैसे ही जर लग जाएगा उसे बोलते हैं सनक्षारण, ठीक है। लोहे में जंग लगना, देखो लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हीरा हरी परत जमना, ये आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, सनक्षारण है, ठीक है। रोकने के उपाय, पेंट करना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, मिश्रित धातु बनाना, इस तरीके के बहुत सारे उपाय है इसको रोकने के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख धातुएं उपयोग, लोहा मशीनें भवन, तांबा विद्युत तार, एल्यूमिनियम विमान बर्तन, सोना आभूषण, चांदी आभूषण विद्युत उपकरण, जस्ता गैल्वेनीकरण, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मतलब इनमें इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनियम। सबसे अच्छे विद्युत चालक कौन है, चांदी। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे कठोर प्राकृतिक धातु कौन सी है, क्रोमियम। तरल धातु पारा, तरल अधातु बोरमीन, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, ठीक है। ये में प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको याद रखने की कोशिश जरूर करें। और देखते हैं प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनियम, सबसे अच्छी विद्युत चालक चांदी, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर क्रोमियम, तरल धातु पारा, तरल अधातु बोरमीन। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, अम्लीय ऑक्साइड बन जाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, सनक्षारण, ठीक है, मैंने आपको बताया। जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया ये कहा जाती है गैल्वेनीकरण, ठीक है। अगर हम पेंट कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं तो बोलते हैं गैल्वेनीकरण। पीतल की किन धातुओं का मिश्रण, तांबा जस्ता। जब हम पीतल बनाते हैं तांबा और जस्ता मिलाकर बनाते हैं। कांसा, जो कांसा बनाएंगे, तांबा और टीन मिला क्या बनेगा कांसा, तांबा और जस्ता मिला क्या बनेगा पित्तल, ये आप याद रखेंगे।
स्टेनलेस स्टील में मुख्य धातुएं लोहा, क्रोमियम और निकिल पाया जाता है। ये आपका रखना है। धातु एवं अधातु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संरचना पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे धातु अधातु की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।